साल 2025 भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इक्विटी बाजार ने जहां लिमिटेड रिटर्न ही दिया, वहीं प्रमुख मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ने निवेशकों को 15 से 23% तक के रिटर्न देकर चौंका दिया। इसने ये साबित किया है कि बदलते ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में केवल इक्विटी पर निर्भर रहना हमेशा सबसे अच्छी रणनीति नहीं होती है। अलग अलग एसेट क्लास में निवेश वाले फंड से पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन वैरायटी आती है और जोखिम प्रबंधन जो होता है यानी कि रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होता है। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इसका एक सशक्त उदाहरण बना, जिसने टफ मार्केट सिचुएशंस में भी शानदार प्रदर्शन कर निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। साल 2025 में इसने शानदार 19.56% रिटर्न दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का खास शो फंड की फिटनेस, जिसमें आज हम जानेंगे निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की फिटनेस। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जो एक से ज्यादा एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर में निवेश करता है। इसका मकसद अलग एसेट्स के बीच बैलेंस बनाकर जोखिम को कम करना और स्टेबल रिटर्न देना होता है। जब किसी एक एसेट क्लास में कमजोरी आती है, तब दूसरे एसेट क्लास पोर्टफोलियो को यहां पर सहारा देते हैं। देश की चौथी सबसे बड़ी एएमसी निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की शुरुआत 28 अगस्त 2020 को हुई थी। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसका मतलब ये है कि आप इस स्कीम में कभी भी निवेश कर सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड यहां पर नहीं होता है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि इसमें फंड की रकम इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी, डेट और करेंसी मार्केट टूल्स, कमोडिटी, गोल्ड और सिल्वर ETF जैसे एसेट्स में निवेश होती है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि ग्रो के मुताबिक 16 जनवरी 2026 के डेटा के अनुसार इक्विटी में 59.56% अमाउंट, डेट में 17.96%, कमोडिटी में 17.24% और कैश इक्विटी में करीब 5.25% फंड एलोकेटेड है। एम्फी के 14 जनवरी तक के आंकड़ों के अनुसार निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने पिछले एक साल में 24.73% का रिटर्न दिया है। इस अवधि में बाजार की तुलना में ये अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। जब बाजार लगभग फ्लैट रहा, तब सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली। इस तेजी का फंड ने भरपूर फायदा उठाया। वही फंड जब से लॉन्च हुआ है, तब से लेकर अब तक 19.43% तक का ये वार्षिक रिटर्न प्रदान कर चुका है, जिससे ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अट्रैक्टिव साबित होता है। वही निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड की अगर दूसरे स्कीम से हम लोग यहाँ पर तुलना करें तो वैल्यू रिसर्च के डेटा के मुताबिक साल 2025 में डीएसपी के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 23.15% का रिटर्न दिया है। उसके साथ ये नंबर 1 पर है। इसके बाद कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 22.78% का रिटर्न दिया है। महिंद्रा के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 20.76% का रिटर्न और बंधन के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 19.20% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल में मल्टी एसेट फंड्स के प्रदर्शन की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक 16 जनवरी 2026 तक के डेटा के हिसाब से क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 28.02% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, जिसने 21.46% का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 18.17% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसके बाद है टाटा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसने 16.45% का रिटर्न दिया है। यूटीआई के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 15.87% का सालाना रिटर्न दिया है। तो ये है कुछ टॉप 5 फंड्स। अब इसमें अगर निवेश की बात करें तो आप मिनिमम लमसम 5,000 रुपए से इसमें निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं SIP 100 रुपए से भी शुरू की जा सकती है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो अगर 12 महीने से पहले कुल निवेश का 10% से ज्यादा रिडीम किया जाता है तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। इसके अलावा इसके फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो आशुतोष भार्गव, विक्रम धवन, किंजल देसाई, सुशीन बुधा इस फंड को मैनेज कर रहे हैं।
ये फंड किसके लिए सही है? तो इस पर एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर आप छोटी छोटी बचत से लंबी अवधि में बड़ा फंड जोड़ना चाहते हैं तो ये फंड निवेश के लिए बिल्कुल सही है। नए निवेशक के साथ साथ जो मॉडरेट रिस्क टेकर हैं उनके लिए भी ये फंड निवेश के लिए मुफीद है। सिर्फ 100 रुपए महीने की SIP के जरिए निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे आय बढ़ती जाए निवेश की राशि बढ़ाई जा सकती है। इस फंड को लेकर हमारी बात मिडास फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल से हुई, जिनका कहना है कि निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की वर्तमान एसेट एलोकेशन रणनीति इसे दूसरे फंड से बिल्कुल अलग बनाती है। फंड ने लगभग 53% निवेश इक्विटी में, 10% गोल्ड में, 4% सिल्वर में और बाकी बची जो राशि है उसको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया हुआ है। पिछले 1 साल में जब इक्विटी बाजार व्यापक रूप से सपाट रहे, इस फंड ने लगभग 19.56% का असाधारण रिटर्न दिया है। ये प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मल्टी एसेट रणनीति ने बाजार की चुनौतियों के बावजूद निवेशकों के लिए वैल्यू क्रिएशन किया है। तो ये खास शो फंड की फिटनेस आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जल्द होगी एक नए फंड के साथ आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।